हक हादी रूहों की सिफत, ये खेल है। जो अगला प्रकरण है वो हक हादी रूहों की सिफत का है। क्या कह रहे हैं? कांध रूह भाइया सिफत करिया तोहे जे हित थे न सिफत के केई से न्यारम जड़े बेबरो करे आऊं उर्जी ते में रही। इंद्रावती जी कह रही है, हे धनी, मैं आपकी सिफत शब्दों में करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। जब मैं अच्छी तरह से इसका बेवरा करके देखती हूँ तो मैं उलझ जाती हूँ कि सब कुछ हुक्म है, मैं सिफत करने, मेरे अंदर उपजाने वाला धनी का हुक्म है, करने कराने वाला हुक्म है। मैं अगर धनी मेरे दिल की सब बातों को जानते हैं तो मैं क्या बोलूं? क्या कह रहे हैं? हे दिलजी गाल कैसे करिए रूजी तू जाने कुछण भेड़ी लाइया कांद चयो ते चुआ हाणे। क्या कह रही है? मेरे दिल की जो बातें हैं धनी, मैं और किससे कहूं? आपके अतिरिक्त किसी को मैंने देखा नहीं जो मैं अपने दिल की बातें कहूं। अब कहने के लिए कोई बात भी नहीं रही क्योंकि आप मेरे दिल की सारी बातें जानते हैं। अब धनी, सब कुछ आपके ऊपर है, आप जैसा मुझसे कहलवाएंगे मैं वैसा कह दूंगी। उताइया आलम में मुंह जेड़ी केई ना काए अस्सा तरसे मुंह जिंदुओं है केड़ी पर तो हिंजे आए। क्या कह रही है? हमें इस आलम में, इस कालमाया के ब्रह्मांड में आपने हमें उतारा और मुझे सबसे बड़ा बना दिया, फिर भी इतनी बड़ी साहिबी देने के बाद भी आप मुझे तरसा रहे हैं। ये कैसा आपका खेल है? हमारी समझ में नहीं आता कई बार कि हमें इतनी बड़ी साहिबी बुजुर्गी देने के बाद आप हमें जो है इस खेल में अपने दर्शनों के लिए तरसाते हैं। ये कैसा अनोखा खेल आपने धनी बनाया है। पाण जेयू दिन्ने बातरियों से डिन्यू मुंह नजर अज्जा मंगाइया मुंह हत्था मुंह कांध एड़ो कादर। आपने इस खेल में हमें भेजा, हमें अपनी नजर में ले रखा है और हम आपसे अब मांग रहे हैं, हम आपकी धन्यानी होते हुए आपसे मांग रहे हैं। ऐसे जबकि आप कादर हैं, ऐसे मेहमान हैं कि कोई कुछ भी मांगे आप उसको पल भर में देते हैं, लेकिन आप मुझे तरसाते हैं। ये बड़ी गहरी बात है, मुझे समझ में नहीं आती है। जे वडियो केयू हिंद्रान में तिंदी जो केई कोड़ी सिफत कन से बड़ा मंगन खाक बेरंजी अस्सा अरसरुहन। अब अपनी वडियाई बता रहे हैं कि हमारी वडियाई तो आपसे है, लेकिन आप देखिए ना, आपने इस खेल में जिनको बड़ा किया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिनको सर्वोपरि इस खेल में माना जाता है कि एक त्रिदेवा सबसे बड़े हैं, उनकी सिफत कोई कर नहीं पाता है। ऐसे में वो हमारी सिफत गाते हैं और हमारे चरणों की धूली के लिए वो तरसते हैं। ऐसा महान आपने हमें इस खेल में दर्जा दिया है धनी। सिरदाय सिरदार ते रूहन में मुके कईन कांद बड़ी बटाई दिनी अच्छी मैं हिरनाद। हे धनी, मैं सब रूहों में सरदार आपने मुझे बनाया, ऐसे ही आपने मुझे महिमा दी। मेरी वडियाई इतनी है, इस खेल के बीच में आपने मुझे इतनी वडियाई दे रखी है कि अपनी रूहों के बीच में भी आपने मुझे सरदार बना दिया है। हेजी वडियो केयू हिन आलम में हिंजियो सिफत तिन्नी ना पूजन से वडिया वडियो सिफत करीली पूजे ना खाक मोमिन। वो कह रहे हैं ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो इस आलम में सबसे बड़े हैं, उनकी सिफत लोग करते हैं, उनके गाने गाते हैं कि भैया इतने वो महान है, लेकिन वो हमारी सिफत करते हैं और हमारी जो है खाक, चरणों की खाक की चाहत रखते हैं। वो कितनी भी हमारी सिफत करे, उनको हमारी चरणों की खाक मिलती नहीं है। वो 7वें दिन में अंतिम समय पे ब्रह्मा विष्णु महेश की योग माया के ब्रह्मांड में वो अखंड होंगे और तब वो अपनी परम धाम की रूहों की सिफत को गाएंगे और उनकी चरणों में रहेंगे। तेमे बड़ी मुंह के कई मूंजी सिफत ना थिए मैं रान जे सिफत ना पूंजे ता सिफत तो इंजी करिया की कान। वो कह रहे हैं ऐसे ब्रह्मांड में, ऐसे छोटे खेल के ब्रह्मांड में जहां ब्रह्मा विष्णु महेश का साम्राज्य है, उनके बीच में आपने मुझे मेरी महिमा को इतना बड़ा दर्शाया है कि मैं आपकी धन्यानी हूँ। और जब यहाँ पर कोई कितनी भी सिफत करे तो मेरी महिमा नहीं गा सकता, तो धनी आपकी महिमा का क्या कहना है? आपकी महिमा भला कौन गा सकता है? जहाँ न्याय अकलहीन आलम में सा डेनिया मुंह के मत जैसे आऊं सब समझी कायम आलम सिफत। जो अकल, जो निर्बुद्धि, जो जागृत बुद्धि आज तक इस ब्रह्मांड में नहीं आई थी, वो आपने मुझे दी इस ब्रह्मांड में सबसे पहले, और उसी से मैं सब कुछ समझी। ये जो आपने हुकुम का ब्रह्मांड बनाया, उससे मुझे सारी आपकी दिल की कुछ बातों की समझ आ गई। गाल आंजी जाणू अस्सी जे डिन्यू अस्सा के इलम कान हित न भेड़ी कछु गालियों धरे थींदियो खसम। अब अपने दिल की आपकी कुछ बातों को भला मेरे अलावा और कौन जान सकता है? मैं तो जानूंगी, या हमारी बातें और हम ही जानेंगे। से डिन्यू अस्सा के इलम, ये सब कुछ हमें आपके इलम ने बताया है। कान हित न भेड़ी कुछ गालियों
धरे ठिद्यू खसब। अब यहाँ कोई बात कहने के लिए रह नहीं गई है, जब घर आऊंगी तभी आपसे कोई बात कहूंगी। यहाँ मैं कितनी भी आपकी महिमा करूं, मैं कर नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे आपका हुक्म ही मुझसे सारी महिमा गंवा रहा है। मोहम्मद चोई मुंह धनी मुंह के वडी दिखा रही रात, कर मुंह से मिच्छू गालू मूजा मिठड़ा में मियाँ कान। श्री महामती जी कह रही है, मेरे धाम के धनी, आपने बहुत बड़ा खेल अपनी कारीगरी से मुझे दिखाया है, और इस खेल में आकर अब आप मुझसे मीठी मीठी बातें करें, क्योंकि आप तो मेरे मीठे प्रियतम हैं। तो मेरी इस इच्छा को यहाँ पर पूरा करे धनी आकर, और मुझे इस खेल में आने की सार्थकता हो जाए। मैं इस खेल में जो इस खेल को देखने आई हूँ, वो इसीलिए देखने आई हूँ कि आपकी साहिबी को जानूं, आपके हुक्म को जानूं, वो सब मैंने जान लिया है। लेकिन जब साहिबी को जान लिया जाता है तो रूह की अंतिम इच्छा क्या होती है कि वो धनी का दीदार करे, उनका लाड पाए और उनसे मीठी बातें करे। तो धनी, मेरे लाडों को पूरा करने के लिए आप इस खेल में आइए और मेरे इसको दीदार दीजिए। तो इस प्रकार से सिंधी वाणी यहाँ पर सुंदर साची खत्म हो रही है, और हम अब यहाँ पर समय भी पूरा हो रहा है तो चौपाई को दोहरा लेते हैं। श्री महामती चोए मुंह धनी मुंह के वडी दिखारे रांद, कर मुखे मिठड़ियो गालियो मूंजा मिठड़ा मियाँ कांद, मूंजा मिठड़ा मियाँ कांद। और जो सिंधी ग्रंथ की अंतिम चौपाई है हुक्म के प्रकरण की, वो भी दोहराते हैं। श्री महामती कहे, ए मोमिनो हक के बिठाए तले कदम, करसी हासी बिचर्स के जो करी हुक्मे इलाम, जो करी हुक्मे इलाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।